How are you students? Hope you all are good. It's over lecture number 5. We start with unit number 3. It's subtraction. Subtraction is also, you know about that कि subtraction क्या होती है. Number operation में second हमारा operation subtraction होती है. Addition we all know, मैंने आपको lecture दिया है. Lecture number 4 में addition हमारा कोई unit number 2 था. Now unit number 3 is subtraction. Subtraction डिफरेंस, फाइंड सब्ट्रैक्ट या माइनस, ये तीनों चीज़ें माइनस या सब्ट्रैक्शन को ही डिफ़ाइन करती हैं कि हाउ कैन वी सब्ट्रैक्ट टू नंबर्स, यानी कि दो नंबर्स को हम माइनस कैसे करते हैं. याद रखें व्हेनेवर वी स्टार्ट सब्ट्रैक्टिंग, हमेशा एवर बड़ी बिगर सब्ट्रैक्ट विद बिगर वैल्यू टू स्मॉलर, यानी कि बड़ी वैल्यू हमेशा पहले आती है और बाद में छोटी वैल्यू होती है. अदरवाइज़ आंसर जो है वो रॉन्ग हो जाता है. आपकी क्लास लेवल पे हमेशा जब भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फर्स्टली जो वैल्यू होती है वो हमारी हमेशा बिगर होती है. बिगर में से स्मॉलर वैल्यू ही सब्ट्रैक्ट होती है, माइनस होती है. ठीक है. और जब हम स्टार्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन तो उसके दो वेज़ होते हैं. बोरो लेना होता है उसमें. ठीक है. जैसे हम क्लास में कैरी लेते हैं या रीग्रुपिंग करते हैं, इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन में हम बोरो लेते हैं या विदाउट बोरिंग होती है. दो वेज़ होते हैं हमारे सब्ट्रैक्शन के फाइंड आउट करने के. तो जब भी हमारे पास सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर्स को हमने विद बोरिंग और विदाउट बोरिंग लेके चलना होता है. फर्स्ट अब आपकी क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 है. यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 है ऑन पेज नंबर 43. पेज नंबर 43 ऑफ बुक, एक्सरसाइज नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 1. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट बोरिंग. अब विदाउट बोरिंग का मतलब होता है जस्ट दो नंबर्स गिवन है आपको, आपने बड़ी वाले यानी ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को माइनस कर देना है. ठीक है. ये बहुत सिंपल वे है जो आपने 2 क्लास में 1 क्लास में भी किया होगा ऑब्वियसली. सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर ए है. हमेशा याद रखें कि whenever you start addition, subtraction, multiplication, you start with your right hand side. अपने वंस के या राइट हैंड साइड से हमने स्टार्ट करना होता है. वंस टेंस 100,000 गिवन हो आपको या आपको खाली क्वेश्चन गिवन हो, आपको हमेशा याद रखना है कि आपने अपने राइट हैंड से क्वेश्चन सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है. अब 4 - 1, बड़ी वैल्यू 4 है. 4 में से हम नीचे वाली वैल्यू को माइनस करेंगे. 4 - 1 ऑब्वियसली 1 कट कर देंगे, 3 आ जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट 3 - 2. 3 है, 3 डिजिट होते हैं. 3 में से जब आप 2 माइनस कर देंगे ऑब्वियसली वी नो दैट 1 हमारा आंसर बच जाएगा. फिर 5 है. 5 - 4 ऑल यू हैव नो दैट. सॉल्व करेंगे. 5 में से 4 माइनस कर दिए हैं, सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं, वही आवर आंसर इज़ 1. कॉमा अगेन प्लेस कर देंगे, नीचे जंप डाउन होएगा कॉमा. फिर 8 - 6, 8 में से 6 माइनस करेंगे, 2 आंसर आएगा. तो आंसर इज़ 2113. तो इसका आंसर हमारा ये आ गया. ठीक है. इसी तरीके से इसमें 1 टेंस 100,000 आपको जगह के अकॉर्डिंग बताया है. आपको इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है, या फिर आपको अब आप बड़े लेवल पे आ गए हो तो आपको वर्टिकली लाइन वाइज भी हॉरिजॉन्टली दिया जाता है और आपने उसको खुद से लिखना होता है. तो हमेशा याद रखें बड़ी वैल्यू ऊपर आती है, छोटी वैल्यू नीचे आती है और एग्जैक्ट नंबर के नीचे नंबर लिखना होता है. लाइक 5 - 4 और फिर माइनस करना होता है. माइनस का साइन मस्ट लगाना होता है. 5 - 4 आंसर आएगा 1. 4 - 2 आंसर आएगा 2. 0 में से 0 माइनस करेंगे, कुछ भी नहीं है. 0 इज़ नथिंग. तो 0 मीन्स 0 आंसर आ जाएगा. 9 - 7 2 इज़ द आंसर. तो 2021. 0 100 में जब भी हमारे पास कोई भी प्लेस वैल्यू में 0 होता है तो उसको हम स्किप कर देते हैं पढ़ने में. तो ये 2021 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. इसी तरीके के सिमिलरली आपके पास क्वेश्चन काफ़ी सारे हैं, BCDE पार्ट है, ये आपने सबने किए हुए भी हैं और आपने इसको दोबारा से अपने रफ कॉपीज़ पे प्रैक्टिस करनी है. नाउ टर्न योर पेज. वी आर गोइंग टू ऑन पेज नंबर 44. क्वेश्चन नंबर 2. सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स विद बोरिंग. अब विद बोरिंग क्या होती है? जिसमें हम बोरो लेते हैं. जब हमारे पास these टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स विदाउट बोरिंग. मीन्स बोरिंग का मतलब क्या होता है? जिसमें हम बोरो लेते हैं. अब कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बोरो कहाँ से लेना होता है, किन वैल्यूज़ में लेना होता है?
फर्स्टली आपने क्वेश्चन आपके पास है, आपने स्टार्ट उसको 1 से करना है, ठीक है। फिर आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को देखना है, नॉट नीचे वाली को नहीं देखना, ऊपर वाली को देखना है। हमने हमेशा सब्ट्रैक्ट जो नंबर करना होता है नीचे वाले को ऊपर वाली वैल्यूज़ में से माइनस करना होता है। अब 3 बड़ा नहीं है, 3 छोटा है, 4 बड़ा है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो करते हैं 4 में से 3 माइनस कर दिया, दैट वाज रॉन्ग, ठीक है, वो रॉन्ग होता है था। अब आपने करना है 4 - 3 नहीं करेंगे, 3 में से हमने 4 माइनस करना है। अब 3 तो छोटा है, अब हम क्या करेंगे, 3 को जब छोटा होता है कोई भी नंबर तो हम टेंस में से वंस इधर ले ले होते हैं, यानी कि इनका एक 10, ये 6 टेंस है मतलब 60 है, तो 60 में से 1 हम लिख इधर ले लेंगे तो टेंस हमारे पास इधर चला जाएगा, 10 + 3 13 हमारे पास हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा 5 टेंस रह जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये हमने बोरो लिया है, एक नंबर हमने टेंस में से 10 इधर ले लिया है तो 13 बन गया है, 13 में से हमने 4 को माइनस करना है। अब 13 हमारे पास है, 13 में से जब हम माइनस करते हैं, आप काउंटिंग भी कर सकते हैं, 13 में से 4 निकाल के बाकी वर्ड्स भी ले लेते हैं और जस्ट मेंटली भी काउंट कर सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 9, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 5 बच गया है। अब 5 को देखना है, 5 में 7 माइनस हो सकता है, नो, 5 इज़ ऑल्सो अ स्मॉलर देन 7, तो हमने 5 के लिए अगेन, अब 10s हैं, 5 10s हैं, तो हम पीछे से इधर से थोड़ी लेंगे, 1s में से हमने वापस बड़े वाली चीज़ में से लेना है, 100 में से हमने एक इधर ले लिया है, ठीक है, तो वो इधर आ गया, यहाँ पे 15 हो जाएगा, यहाँ पे 100 रह जाएगा और एक इधर आ जाएगा, तो अब उन्होंने 10s इधर दे दिया है, तो 15 में से हमने 7 को माइनस कर देना है। 7 के बाद 15, 8 9 10 11 12 13 14 15, 8 बचा, ठीक है, तो आंसर इज़ 8, राइट। नाउ यहाँ पे 1 रह गया, 1 भी छोटा है 5 से, 1 इज स्मॉलर देन 5, वी टेक बोरो फ्रॉम देयर, यहाँ पे 11 हो जाएगा, 11 हंड्रेड्स में से फिर 500 को माइनस कर देना है। 11 - 5 ऑब्वियसली यू नो दैट 6, यहाँ पे 6 बच गया था, ठीक है। जो बोरो लेते हैं हमेशा आप उसको पीछे लिखते जाया करें ताकि हमने फिर नेक्स्ट उसी में से माइनस करना होता है। अब 6 में से 4 माइनस करेंगे, यू नो दैट 2 आंसर आ गया और दिस इज़ द आंसर, और यहाँ पे कॉमास हमारे प्लेस मस्ट किया करें, 3 वैल्यूज़ के बाद हमारा कॉमा होता है वो 1000 को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका आंसर है 2689, ठीक है। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर एक और इसका पार्ट है, एच पार्ट, ठीक है। 7 - 7 हमने स्टार्ट हमेशा राइट साइड से करना है, 1 10 100 1000 हो ना हो, आपको पता है कि आपने अपनी राइट साइड से स्टार्ट करना है, साइन वाले साइड से स्टार्ट नहीं करना, वो रॉन्ग होता है क्वेश्चन। 7 - 7, 7 में से 7 माइनस हो गया तो आंसर 0 आ गया, ठीक है। अब 5 में से 7 जा सकता है, नो, 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, वी टेक बोरो फ्रॉम 3, हमने यहाँ से 10 ले लिया, ये 1 आ गया, 15 बन गया, 15 - 7 करेंगे और यहाँ पे हमारा 2 बच गया था, ठीक है। तो 15 में हमने 15 में से माइनस करना है 7 को, 15 - 7 वी ऑल नो दैट दैट्स 8, तो वो हमने 8 लिख देना है। अब 2 छोटा है, 6 बड़ा है, हमने अगेन 8 में से 1 बोरो ले लेना है, 12 बना देना और यहाँ पे हमारा 7 रह जाएगा। 12 - 6 6 आ जाता है, कॉमा हमने अगेन प्लेस करना है। अब हमने 7 देखना है, 7 में से 4 माइनस करेंगे, 7 ग्रेटर है 4 से, तो 7 में से 4 जा सकता है, 7 - 4 3 आंसर है, 3680 आंसर है इसका। ये हमारा विदाउट और विद बोरिंग दोनों कॉन्सेप्ट हो गया है, जिसमें बोरो नहीं लेते और जिसमें बोरो लेते हैं। बोरो वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोरो लेना में बहुत मुश्किल होता है, और अभी आप न्यू 3 क्लास में आए हैं, यू हैव लॉट्स ऑफ टाइम इन हॉलीडेज़, तो आपने माइनस वाले क्वेश्चन अपने बहुत अच्छे तरीके से करने हैं। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज ऑन 45, और क्वेश्चन नंबर 3 है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग नंबर्स हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली। हॉरिजॉन्टल वे हमारा होता है लाइन वाइज, दिस वे जो हमने लिखा हुआ ये हमारा हॉरिजॉन्टल वे है, और वर्टिकली वे हमारा ये वाला वे होता है जो ऊपर नीचे हम लिखते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने के लिए दिया हुआ है फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है में से, यानी कि फ्रॉम में से। हमेशा याद रखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स पहली वाली वैल्यू को ऊपर रख देते हैं और दिस वाली वैल्यू को नीचे रख देते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस करना है, तो हमेशा
इस बात को माइंड में रखना है कि आपने जब भी हॉरिजॉन्टल वे में लिखना है, हॉरिजॉन्टली लिखना है तो आपने इसको 7018 माइनस 5406 को माइनस करना है, ठीक है। और इज इक्वल्स टू आंसर लेना है। इससे पहले हमने वर्टिकली वे में लिख के उसको आंसर लेना है। वर्टिकली वे में लिखना है 7000 में से बड़ी वैल्यू हमेशा याद रखें सब्ट्रैक्शन में ऊपर आती है, तो 7018 ऊपर आ गया है, 5406 नीचे आ गया है, ठीक है, और माइनस कर देंगे। अब स्टार्ट हमने कहाँ से करना होता है, राइट हैंड साइड से। 8 माइनस 6 2, 1 माइनस 0 1, 0 में से 4 नहीं जाता। मोस्टली बच्चे 4 माइनस 0 कर देते हैं और आंसर 4 लिख देते हैं, वो रॉन्ग हो जाता है। सो आपने यहाँ पे बोरो लेना है, 10 बनाना है, इधर 6 आएगा, 10 माइनस 4 6 आ जाएगा, और पीछे इधर 6 रह गया, 6 माइनस 5 1, तो 1612 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरीके के ये सारे आपके क्वेश्चंस हैं ऑन पेज नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स हैं, वो आपने सबने प्रैक्टिस करनी है अपने पास घर में, और इसको बहुत सारे अपने पक्के करने क्वेश्चंस, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस आपकी नोटबुक्स पे होगी। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है मेंटली, जिस तरह हमने एडिशन में किया है इसी तरीके से हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं मेंटली, बाय यूजिंग मेंटल स्ट्रेटजीज, ठीक है। मेंटल स्ट्रेटजीज के साथ आपने जब सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हमने किस तरह हम लेंगे मेंटल माइंड वाइज, वही जो मैंने आपको बताया था। पार्ट ए है, जैसे 2 नंबर गिवन है आपको, उसमें आपने उन दोनों को माइनस करना है। हॉरिजॉन्टल वे में आपको ये गिवन है, आपने जब इसको माइनस करना होता है पहले आपने वंस को देख लेना है, फिर आपने उसको टेंस को देख लेना है। लाइक 8 माइनस 7 1, 7 माइनस 1 6, 61 इज़ द आंसर, सिंपल। इसी तरीके से पार्ट बी है 52 माइनस 21, सेम वही चीज़ है। पहले वंस को देख लो, 2 माइनस 1 1, फिर 5 माइनस 2 3, सिंपल, बहुत इजी है अगर आप इसको फॉलो करो। और वंस की जगह पे वंस लिखना है, टेंस की जगह पे टेंस लिखना है। ये नहीं है कि टेंस पहले लिख दें वंस बाद में लिख दें, वो गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप करना चाहोगे तो इस तरह आपकी ये सारे क्वेश्चन नंबर 4 के भी हो जाएंगे। जैसे मैं एक ई पार्ट और कर देती हूँ, 68 माइनस 62, अब 8 माइनस 2 6 आता है, ठीक है। 6 माइनस 6 0, 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, एक ही बात है। ये सारा सब्ट्रैक्शन के आपने मेंटली, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टली वे, विद बोरिंग, विदाउट बोरिंग, ये सारा आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम्स आपकी इंक्लूडिंग है। कैसे करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। वर्ड प्रॉब्लम एंड डेली लाइफ प्रॉब्लम्स क्या होती हैं आपको पता है, आपके पेज नंबर 45 पे गिवन है। हर टॉपिक में कुछ वर्ड्स वे में, लाइक इंग्लिश स्टेटमेंट में क्वेश्चन गिवन्स होते हैं, उसमें आपको खुद फाइंड आउट करना होता है। उन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं जिसमें उन्होंने बताया हुआ होता है कि 2 नंबर्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, उनको प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है या डिवीजन करना है। ये अब आपको लास्ट लाइन से फाइंड आउट करना होता है कि कौन सा ऑपरेशन इसमें यूज़ हो रहा है, ठीक है। और कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे एडिशन में टोटल नंबर ऑफ और ऑल टुगेदर हमारी ट्रिक थी। इसी तरह सब्ट्रैक्शन में डिफरेंस फाइंड आउट करना, लेफ़्ट या रिमेनिंग वैल्यू, बड़ी वैल्यू गिवन है, एक वैल्यू और गिवन है और थर्ड वैल्यू फाइंड करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ गिवन है, 1 वैल्यू गिवन है और एक अदर वैल्यू फाइंड करनी है। दिस द कॉन्सेप्ट के आपने उसको सब्ट्रैक्ट करना है। लेफ़्ट लास्ट लाइन में अगर फाइंड द लेफ़्ट नंबर्स या लेफ़्ट अमाउंट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी टिप्स हैं जो आपको अपने माइंड में रखनी है कि जब भी हमने वर्ड्स प्रॉब्लम करनी है सब्ट्रैक्शन की, अगर लास्ट लाइन में डिफरेंस दिया हुआ हो, फाइंड द डिफरेंस या फाइंड द लेफ़्ट अमाउंट, फाइंड द रिमेनिंग अमाउंट। सो दीज क्वेश्चंस आर बिलोंग्स टू सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 है द स्कूल लाइब्रेरी। क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सरसाइज 3.1 का। Our school library has 6,779 books. If
4,784 books are of English. How many books of Urdu are in the library? अब उन्होंने देखें टोटल अमाउंट बता दिए कि लाइब्रेरी में कितनी हमारे पास बुक्स हैं, ठीक है। टोटल बुक्स हमारी कितनी है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे मैंने आपको बताया है साथ साथ आपने अंडरलाइन करनी है टोटल बुक्स, इंग्लिश बुक्स, रिमेनिंग उर्दू बुक्स, लाइक दिस, ठीक है। जैसे आपने अंडरलाइन कर लोगे आपको पता चलेगा, ये नंबर्स के साथ वाली छोटी सी स्टेटमेंट अंडरलाइन करोगे उसको लिखने में इजी हो जाएगा। अब आपने यहाँ पे टोटल बुक्स लिख देनी है, टोटल बुक्स इन लाइब्रेरी, ठीक है। कितनी है टोटल बुक्स? 6,709, ठीक है, 779 बुक्स हैं। और इंग्लिश बुक्स कितनी है? इंग्लिश बुक्स इज इक्वल्स टू का साइन मस्ट होता है जब हम क्वेश्चन बनाते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम का, ठीक है। तो इंग्लिश बुक्स हैं हमारे पास 4,784, ठीक है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, उन्होंने कहा हाउ मेनी बुक्स ऑफ उर्दू आर इन लाइब्रेरी। अब उर्दू बुक्स हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। उर्दू बुक्स हमने फाइंड कर दी है, टोटल बुक्स उन्होंने गिवन दे दी हैं, तो हमने क्या करना है 6,779 माइनस 4,784, राइट। वी राइट दैट इन वर्टिकली फॉर्म, हमने इसको वर्टिकली फॉर्म में अरेंज करना है लाइक दिस, और माइनस का साइन मस्ट प्लेस करना है क्योंकि जब मैंने आपको बताया टोटल अमाउंट गिवन होगी और एक अमाउंट दी हुई होगी किसी भी चीज़ की और हमने दूसरी अमाउंट फाइंड आउट करनी होगी तो वो माइनस का क्वेश्चन है। अब उन्होंने टोटल अमाउंट दी हुई थी, टोटल हमने ऊपर रखी, छोटी वैल्यू नीचे रखी और अब हमने इसको माइनस करना है। सॉल्व जब हम करेंगे तो हम माइनस करेंगे 9 माइनस, फिर स्टार्ट वही बता रही हूँ, हमने राइट हैंड साइड से माइनस स्टार्ट करना है। 9 माइनस 4 कितना माइनस करके क्या होएगा, 9 माइनस 4 इज़ द आंसर इज़ 5। 7 में से 8 नहीं जा सकता, वी टेक बोरो फ्रॉम देयर, 17 हो जाएगा और यहाँ पे हमारा 6 बच जाएगा। 17 माइनस 8, 8 के बाद हम 17 में से जब माइनस करते हैं 8 को, 8 के बाद आप पढ़ लें 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कितने हो गए 17, तो हमारा 9 बचा है, ठीक है, 9 आंसर आ गया है। अब 6 भी स्मॉलर है, 6 स्मॉलर है, 7 बड़ा है तो वी टेक बोरो फ्रॉम देयर, 16 बच गया, ये 5 बच जाएगा। तो 16 माइनस 7, 16 में से जब हम 7 माइनस करते हैं फिर वही 7 के बाद 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 करोगे हमें पता है ये कितना हो जाएगा, ये हमारा 8 बचेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने 16 में से 7 माइनस कर देंगे तो 6, 7, 9 बचेगा, ठीक है, 9 आएगा, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 9 आ गया है, 9 आंसर आ गया है। फिर उसके बाद 5 बच गया है, 5 में से 4 माइनस करेंगे, ऑब्वियसली वी नो दैट 1 आंसर आएगा। 1995 बुक्स थी उर्दू की, ठीक है जी। ये आपका वर्ड्स प्रॉब्लम का आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरीके से ये सारे आपने प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 सेम वही है। लास्ट लाइन में आपने फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स, ये भी आपको आता है। फाइंड द सेकंड नंबर गिवन है, वो भी फाइंड करना है। रिमेनिंग नंबर्स का मतलब भी माइनस के क्वेश्चन होते हैं। और रिव्यू एक्सरसाइज में सेम वही चीज़ है, मैचिंग है, माइनस करके आपने मैचिंग कर लेनी है। पेज नंबर 48 पे मेंटली आपको बता दिया है, सॉल्व द क्वेश्चंस बता दिए हैं और इसमें अदर वर्ड्स प्रॉब्लम है वो भी सारी ऐसी हैं। फाइंड आउट द रिमेनिंग क्वांटिटीज़ और नंबर्स। ये अब क्वेश्चन नंबर 5 रिव्यू एक्सरसाइज का ऑन पेज नंबर 49 एक और एग्जांपल बता देती हूँ। रिव्यू एक्सरसाइज है, रिव्यू एक्सरसाइज नंबर 3 पेज नंबर आपका है 49, ठीक है। इस पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका इस पे क्वेश्चन है, उन्होंने पूछा हुआ है, क्या क्वेश्चन है, आलिया हैड
rupees 3,546 in her pocket. She bought different items for rupees 2,028. What amount is she left with? अब left का मतलब क्या होता है? Left का मतलब अगेन यही होता है कि वो माइनस का क्वेश्चन है, ठीक है। आलिया के पास टोटल अमाउंट कितनी थी, उसने क्या जो आइटम बॉट यानी कि बाय किए, उसने ख़रीदा कुछ, उसके लिए उसने कितना अमाउंट यूज़ किया और उसके पास कितनी बची। ये क्वेश्चन इससे आप छोटा छोटा मार्क कर लोगे, लाइन लगा लोगे साथ साथ पढ़ते हुए, तो आपको बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाने में। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल अमाउंट की कितनी थी? आलिया हैव अमाउंट, मनी लिख देते हैं, ठीक है। कितनी मनी थी उसके पास? 3,546 रुपीज़, ठीक है। अब उसने बाय किए सम आइटम्स, एंड स्पेंड कर दी, ठीक है ना। उसने स्पेंड कर दी, बाय करने में कितनी की? 2,028 रुपीज़ उसने खर्च कर दिए, ठीक है। और उसके पास लेफ्ट अमाउंट, लेफ्ट मनी उसके पास कितना बचा, ये हमने फाइंड आउट करना है। हमने बड़ी वैल्यू में से छोटी, यानी उसके पास जो टोटल अमाउंट थी उसमें से हमने माइनस कर देना है टू जो उसने स्पेंड कर दिया, अमाउंट खर्च कर दिया उसको, ठीक है। हमने इसको वर्टिकली अरेंज कर देना है। 3,546 2,028 माइनस हो गया अब 6। अगेन वी स्टार्ट फ्रॉम ओवर राइट हैंड साइड। हमने अपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। 6 में से 8 माइनस नहीं होता क्योंकि 6 छोटा है। वी टेक बोरो फ्रॉम देयर, यहाँ पे 3 बच जाएगा। 16 माइनस 8 16 में से जब हम 8 माइनस करेंगे तो 8 ही बच जाएगा, ठीक है। फिर 3 में से 2 माइनस हो सकता है, 3 बड़ा है 2 छोटा है, 1 आ जाएगा। 5 में से 0 माइनस हो सकता है, येस 5 में से 0 कुछ भी नहीं गया तो 5 ही आ जाएगा। 3 में से 2 माइनस, येस 1 आंसर, ठीक है। तो 1,518 रुपीज़ उसके पास बच गए थे, ठीक है। दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये दोनों रिव्यू एक्सरसाइज है और 3.1 है। पूरा यूनिट हमारा इस चीज़ में कंप्लीट हो जाता है। यू ऑल हैव टू प्रैक्टिस और अपने घरों में इसकी बहुत अच्छी तैयारी करनी है रफ नोटबुक्स पे और नीट बुक नोटबुक से जो काम हुआ है उसकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू सो मच।